हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। तो दोस्तों, आज से हमने एक सुपर स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट की है। दोस्तों, इसका रीज़न है स्टार्ट करने का कि यूपी में भी लेखपाल की वैकेंसियाँ रखी हैं, उत्तराखंड में भी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें हम एक टॉपिक रोज़ाना लेंगे और वो टॉपिक पूरा समाप्त किया जाएगा एक ही दिन में, चाहे उसके लिए 20 मिनट की वीडियो हो या फिर आधे घंटे, कितना भी टाइम लगे, मैं पूरा एक टॉपिक कवर करा के छोड़ूंगा, ठीक है। और इसकी जो स्टडी जीके क्लास की वीडियो है आपको डेली रोज़ाना सुबह 8 बजे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। कितने 8 बजे आप सभी को लिए देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे मैं आज आपके सभी के लिए ले आया हूँ सिंधु नदी तंत्र के बारे में विद फिगर के साथ में लाया हूँ। ज्योग्राफी की एक टॉपिक है आज सिंधु नदी पूरा, मतलब पहले हम सारी नदी कवर कर लेंगे, ठीक है। आज मतलब स्ट्रेटेजी के में स्टार्टिंग में हम सारी नदी कवर कर लेंगे, क्योंकि नदी से नई क्वेश्चन 100% पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए हमने आज से इंडस रिवर से स्टार्ट किया है, ठीक है। इंडस रिवर्स के आज जो सिंधु नदी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले मैप देख लेते हैं हमारा उत्तराखंड का, और इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब ये बना दिए मैंने, ठीक है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश ही आ गया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है वो कुछ झील से निकलती है। तो दोस्तों, सिंधु नदी हमारी कहाँ से निकलती है? एक यहाँ पे झील पड़ती है जिसका नाम है क्या दोस्तों? मानसरोवर झील। क्या नाम है दोस्तों? नोट करते ना, ठीक है। मानसरोवर झील। यहाँ पे पेज पर थोड़ी जगह कम है तो इसलिए आप नोट कर लेना किस झील से निकलती है सिंधु नदी। यहाँ पर एक झील पड़ती है, एक लोकेशन है जो कि तिब्बत या फिर चीन में पड़ती है। कौन सी? मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील से ही कौन सी नदी निकलती है? हमारी सिंधु नदी निकलती है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी किस श्रेणी से निकलती है। दोस्तों, श्रेणी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो श्रेणी का नाम होता है हमारा कौन सा? तो श्रेणी का नाम होता है दोस्तों हमारा कैलाश श्रेणी, यानी कि कैलाश पर्वत बोल दो, एक कैलाश श्रेणी बोल देते हैं, ठीक है। और उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम होता है दोस्तों उसका? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, उसका नाम होता है चेमा युंग और दोस्तों डुंग ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों। क्या नाम होता है उसका? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों सिंधु नदी हमारी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है हमारी सिंधु नदी? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आप सभी को दे दूँगा क्योंकि इसमें क्लियरिटी थोड़ी सी कम आ रही है, ठीक है। तो मैं, क्योंकि पेपर एक फुल साइज पेपर था इसलिए मैपिंग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, इसलिए ना आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हो गया, और बोखर चू हिमानी होती है, एक नाम में हिमानी। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी हिमानी से निकलती है। अगर हिमानी का नाम आ जाए तो उसका नाम होता है बोखर चू। क्या नाम है दोस्तों? बोखर चू नाम से एक हिमानी आती है। बोखर चू हिमानी से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी? अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, मतलब उद्गम कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। झील की पूछे तो मानसरोवर झील आ जाता है, ठीक है। ग्लेशियर पूछे तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। श्रेणी पूछे तो दोस्तों श्रेणी होती है हमारी क्या? तो श्रेणी की बात करें तो श्रेणी हमारी कैलाश पर्वत श्रेणी होती है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात बताता हूँ, ठीक है आपको। ये 3 देशों में बहती है। कौन कौन से? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चीन आ जाता है हमारा। चीन के बाद दोस्तों हमारा आता है भारत। चीन के बाद आता है भारत। भारत के बाद आता है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान वाला क्षेत्र आता है। 3 देशों में होकर हमारी जो सिंधु नदी है, ये हमारी सिंधु नदी बहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी जैसे यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होती है, ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये भारत में प्रवेश करती है हमारी सिंधु नदी। अब ये भारत में जैसे जैसे प्रवेश करती चली जाएगी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ से ये भारत में प्रवेश करेगी सिंधु नदी। तो दोस्तों यहाँ पे किस, कहाँ? सिंधु मतलब जम्मू कश्मीर में एक मतलब क्षेत्र पाया जाता है। तो इस क्षेत्र का नाम क्या होता है? दमचौक, ठीक है। क्वेश्चन किया जाता है कि भारत में, यानी कि जो हमारी सिंधु नदी है, वो भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दोस्तों सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करती है भारत में। कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से। अब ये भारत में प्रवेश करने के बाद में जम्मू कश्मीर में आ जाती है, और जम्मू कश्मीर में 2 पर्वत पाए जाते हैं, एक होता है लद्दाख और एक होता है जास्कर। इन 2 पर्वतों को काट कर, किनको? इन 2 पर्वतों को काट कर दोस्तों एक यहाँ पर महाखड्ड का निर्माण करती है, यानी कि एक गार्ज बनाती है। क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। कितना गहरा गार्ज बनाती है? 5181 मीटर। कितना? 5181 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है। क्या?
5,881 मीटर, 5,181 मीटर, सॉरी मैं गलती से गलत हो गया, 5,181 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, कहाँ पर? इन जास्कर और लद्दाख श्रेणी को काटने के बाद में। अब दोस्तों यहाँ तक आने के बाद अब ये नदी थोड़ी आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद में मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए। ठीक है, अब ये नदी यहाँ से आने के बाद में यहाँ से एक ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं रीमो ग्लेशियर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रीमो ग्लेशियर। और दोस्तों रीमो ग्लेशियर को ही क्या कहा जाता है? रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहते हैं? तो दोस्तों रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहते हैं। ठीक है, जो रीमो ग्लेशियर है ये भी सियाचिन ग्लेशियर का एक भाग होता है। अब इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से हमारी सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर जाएगी। करने के बाद में एक सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसको श्योक नदी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इस नदी का? श्योक नदी। ठीक है, इस श्योक नदी इसके नाम से मतलब एक नदी जानी थी, श्योक नदी। और दोस्तों इसको रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं, मृत्यु की नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मृत्यु की नदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मृत्यु की नदी किसको कहते हैं या फिर रिवर ऑफ डेथ किसको बोलते हैं, तो दोस्तों ये जो हमारी नदी होती है, कौन सी होती है? तो ये हमारी नदी होती है श्योक नदी। ठीक है, इससे आगे के जाने के बाद में एक ग्लेशियर पाया जाता है, जिस ग्लेशियर का नाम है कौन सा? दोस्तों इस ग्लेशियर का नाम होता है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है दोस्तों इस ग्लेशियर का? सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे एक सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसका नाम होता है नुब्रा। तो दोस्तों ये नुब्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों अगर ये नुब्रा नदी के बारे में पूछे तो दोस्तों नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी होती है। किसकी? ये नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी होती है। ठीक है, अब ये श्योक नदी की सहायक नदी है। और एक इधर से गिलगिट वाले क्षेत्र से, यानी कि गिलगिट का क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ से गिलगिट वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं गिलगिट नदी। मैं आपको मतलब इसको फिगर के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों एक गिलगिट नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? गिलगिट नदी निकलती है। जब ये नदी गिलगिट नदी इसमें एक सिंधु नदी में सहायक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद में ये नदी भारत कहाँ आ जाती है? भारत से बाहर निकलती है। जब दोस्तों ये भारत से बाहर निकलती है तो यहाँ से कहाँ से? यहाँ जब भारत से बाहर निकलती है तो इस क्षेत्र को क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी भारत से में प्रवेश करती है, दमचौक से निकलती कहाँ से है? तो दोस्तों निकलती है गिलगिट से। कहाँ से? कहाँ से निकली? गिलगिट से निकलती है। ठीक है, गिलगिट से बाहर निकलती है और भारत में प्रवेश करती है दमचौक से। ठीक है, अब ये प्रवेश करने के बाद में यहाँ से दोस्तों अब ये नदी आगे बढ़ती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत मतलब पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है वो स्थल में मतलब जो सिंधु नदी है यहाँ से पहुँचने के बाद में पाकिस्तान पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे जो भारत पाकिस्तान पहुँचने के बाद दोस्तों ये सिंधु नदी हमारी अटक नामक क्षेत्र पड़ता है, एक अटक नामक स्थान से ये सिंधु नदी स्थल पे बहने लगती है। कहाँ पर बहने लगती है दोस्तों? ये समतल में बहने लगती है। ठीक है, कहाँ? एक अटक नामक मतलब स्थान पाया जाता है इसमें पाकिस्तान में, उसमें ये समतल क्षेत्र में बहने लगती है। इस बात को पॉइंट को नोट कर लेना कहीं पर। ठीक है, मैप तो और ये जो पूरा मैप ये PDF आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आने के बाद में आगे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये नदी आगे आ जाती है। आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ से ये नदी यहाँ तक आ जाती है अरब सागर के पास में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो हिंदुकुश पर्वतमाला पाई जाती है हमारी अफ़गानिस्तान में। क्या? हिंदुकुश पर्वतमाला से काबुल नदी आती है। कौन सी नदी आती है दोस्तों? यहाँ से हिंदुकुश पर्वतमाला से काबुल नदी आती है। और इसमें अफ़गानिस्तान से कुनार नदी आती है। कौन सी? कुनार नदी। कुनार नदी भी कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। और दोस्तों काबुल नदी आपकी ये हो जाएगी। काबुल नदी की बात करें तो काबुल नदी यहाँ से आ जाएगी, कुनार नदी इसमें आपस में पाकिस्तान में वाले क्षेत्र में आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि काबुल नदी और कुनार नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। कुनार नदी काबुल नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों पाकिस्तान में एक नदी पाई जाती है क्या? पाकिस्तान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वात नदी। स्वात नदी पाकिस्तान की नदी है। ठीक है, और ये नदी किसमें मिल जाती है? हमारी सिंधु नदी में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इधर से मतलब सुलेमान की पहाड़ी पाई जाती है। दोस्तों इन सुलेमान की पहाड़ी से गोमल नदी निकलती है। क्या नाम है उस नदी का? दोस्तों उस नदी का नाम होता है हमारी गोमल नदी। ठीक है, तो गोमल नदी ठीक है, गोमल नदी निकलती है यहाँ से हमारे। गोमल नदी निकलने के बाद में सिंधु में जाके हमारी
मिल जाती है ये भी। और सिंधु में इकली नहीं मिलती है, इसके साथ में दो सहायक नदी आती हैं। एक का नाम होता है दोस्तों कुंडार और एक का नाम होता है झोब। क्या नाम है दोस्तों? एक नदी का नाम होता है यहाँ पर कुंडार, दूसरी नदी का नाम होता है झोब। ठीक है, कुंडार, एक नदी का नाम होता है कुंडार और दोस्तों दूसरी नदी का नाम क्या होता है? झोब। क्या नाम होता है? झोब। कुंडार और झोब नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? सिंधु नदी की सहायक नदी होती है कुंडार और झोब नदी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं। अब ये जो सिंधु नदी है ये भारत में प्रवेश, मतलब भारत से पाकिस्तान पहुंचा दी गई है। ठीक है, कहाँ तक आ गई है? भारत से पाकिस्तान तो इसका फ्लो हो चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ से निकली थी, यहाँ से सीधी होते हुए ये भारत से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब देख लेते हैं भारत के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं इसमें। अब कुछ इसके फैक्ट जान लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ से दो नदी आई थी, एक आई थी हमारा नुब्रा मतलब श्योक नदी, दूसरी आई थी नुब्रा नदी। ठीक है, एक आई थी गिलगित नदी, गिलगित वाले क्षेत्र से। ठीक है, अब जो यहाँ से एक नदी पाई जाती है, एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है दोस्तों क्या? इस नदी का नाम होता है वूलर झील। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम, जिसका मतलब एक नदी मतलब झेलम नदी। क्या नदी होती है? झेलम। अब झेलम नदी बैरीनाग झील से प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों? बैरीनाग झील से निकलने के बाद ये दोस्तों बूलर झील में पहुंचती है। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में बूलर झील पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में बूलर झील में प्रवेश करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बूलर झील हो गई है, ये आपकी बैरीनाग झील हो गई। और ये सिंधु नदी यहाँ मतलब झेलम नदी जो है दोस्तों ये प्रवेश कर रही है। देखिए यहाँ से प्रवेश किया इसने, प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये बूलर झील से होती हुई मतलब बूलर झील से होती हुई जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, बूलर झील से होती हुई दोस्तों जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर, ये बूलर झील से निकलने के बाद में जम्मू कश्मीर पहुंचती है। जम्मू कश्मीर में यहाँ मतलब आने एक स्थान पे आकर रुक जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गई। अब दूसरी नदी निकलती है दोस्तों, उस नदी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस नदी के बारे में जान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों आगे देखते हैं, एक नदी आती है यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश से दो भागों मतलब दो धाराओं में निकलती है। एक धारा का नाम होता है दोस्तों चंद्रा, एक धारा का नाम होता है चंद्रा, दूसरी का होता है भागा। चंद्रा और भागा मतलब इन दो धाराओं के नाम से ये नदी ओरिजिनेट होती है। होने के बाद दोस्तों एक स्थान पड़ता है यहाँ पर तंडी नामक स्थान। क्या नाम है दोस्तों उसका? तंडी। ये दोस्तों तंडी नामक स्थान होता है। ये तंडी नामक स्थान से एक नदी का निर्माण करती है जिस नदी को हम चेनाब नदी बोलते हैं। ठीक है, ये चेनाब नदी हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया को पार करती हुई और दोस्तों ये सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों अब जो आपको मैं फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, वो बेहतरीन इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बता देता हूँ आप सभी को ये फैक्ट क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम प्लस चिनाब, क्या? झेलम प्लस चिनाब, झेलम प्लस चिनाब ये नदी किस स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों इस स्थान का नाम होता है झुंग। क्या नाम होता है दोस्तों? इस स्थान का नाम होता है झुंग। ये दोस्तों झुंग नामक स्थान पर झेलम प्लस चिनाब नदी आपस में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मिल जाती हैं? झेलम नदी। और यहाँ पे दोस्तों कहाँ से निकलेगी? चंद्रा और भागा के नाम से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, दो धाराओं में निकलती है चंद्रा और भागा। और यहाँ पे तंडी नामक स्थान पाया जाता है, तंडी नामक स्थान में दोस्तों आके मिल जाती है। उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर से फ्लो होती हुई और ये दोस्तों कहाँ आ जाती है? हमारी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पहुँच जाती है। और यहाँ पे दोस्तों झेलम और प्लस चिनाब दोनों आपस में मिलती हैं। कहाँ पर? झुंग नामक स्थान पर आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमारी एक नदी आती है जिसका नाम है, इसके बाद दोस्तों चिनाब नदी हो गई हमारी। चिनाब नदी के बाद में अगली नदी जो है वो देख लेते हैं। अगली नदी आती है हमारे दोस्तों रावी। एक रावी नदी होती है जो दोस्तों हमारे रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है दोस्तों, एक रोहतांग दर्रे से ये नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग दर्रे से होती हुई ओरिजिनेट होती है। और दोस्तों ये चिनाब नदी आगे बढ़ जाती है यहाँ से, ये भी चिनाब नदी यहाँ से आगे बढ़ जाती है। रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे होते हैं, रोहतांग दर्रा, बड़ालाचल दर्रा, सिपकला दर्रा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जो ये नदी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से? दर्रे का नाम पूछे तो रोहतांग दर्रा। कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो दोस्तों ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पर चिनाब, दोस्तों क्वेश्चन आता है क्या? चिनाब प्लस रावी
जहाँ पर दोस्तों चिनाब प्लस रावी नदियाँ मिलती हैं आपस में, उस स्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों उस स्थान को बोलते हैं सराय सिंधु। क्या नाम जाना था दोस्तों? सराय सिंधु। सराय सिंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, जहाँ पर दोस्तों चिनाब, यानी कि दोस्तों चिनाब प्लस रावी जब नदी मिलेंगी तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को बोला जाता है सराय सिंधु, ठीक है। सराय सिंधु के नाम से वो स्थान फेमस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे एक नदी ओरिजिनेट होती है जिस नदी का नाम है हमारा ब्यास नदी। क्या नदी है दोस्तों? ये ब्यास नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्यास नदी हमारी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद में इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। ब्यास नदी और कौन से कुंड से निकलती है? तो दोस्तों इसका मेन पॉइंट आता है हमारा, जो वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो ओरिजिनेट होती है दोस्तों ब्यास कुंड से। क्या नाम है? ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड, ठीक है। ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी निकलती है। तो दोस्तों अब जो आगे नदी आने वाली है, अब यहाँ से दोस्तों फिर से बैक आप सभी को लेके चलता हूँ वहीं पर, ठीक है। यहाँ से ब्यास नदी मिलने के बाद में अब देखिएगा यहाँ से दोस्तों, इसी एरिया का एक भाग होता है, इसी एरिया का एक पार्ट है जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? इसी झील का एक एरिया होता है जिस एरिया को हम जानते हैं, इस एरिया को दोस्तों हम जानते हैं किस चीज़ के नाम से? तो इस मतलब एक मिनट, चलिए जा देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से एक इसी झील, मतलब कौन सी झील है? मानसरोवर झील के पास में ही एक ताल पाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों राक्षस ताल, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों इस ताल का? राक्षस ताल। राक्षस ताल भी बोल देते हैं और राक्षस ताल भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल इसके नाम से ये फेमस है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। अब ये नदी यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में, अब ये नदी कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी हमारे चीन वाले क्षेत्र से। यहाँ से निकलने के बाद में ये भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी भारत में, सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अब इस सिपकले दर्रे से भारत में प्रवेश करने के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश से पंजाब वाले क्षेत्र में ये नदी आ जाती है, ठीक है। कहाँ आ जाती है? पंजाब वाले क्षेत्र में ये नदी आ जाती है, ठीक है। पंजाब वाले क्षेत्र में आने के बाद में और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब इस पंजाब वाले क्षेत्र से कुछ फैक्ट बनते हैं, वो आप सभी को नोट करने हैं, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत है कि क्लियरिटी नहीं आ पाई है, सॉरी उस सभी के मैं आप सभी को दिल से माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी जान लें कि ये नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। और यहाँ से ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलकर कहाँ मिल जाती है? पंजाब वाले क्षेत्र में एक हरिके नामक बैराज बना हुआ है इन दो नदियों पर। कहाँ पर? हरिके नामक बैराज है दोस्तों। इस हरिके नामक बैराज यहाँ पे नोट पॉइंट में पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें देख लेना, ठीक है, सब कुछ। कहाँ? यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, हरिके नामक बैराज पे ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और मिलने के बाद में दोस्तों यहाँ से एक नदी निकाली गई है जिसका नाम है एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है दोस्तों? पेन चल नहीं रहा है थोड़ा सा। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, ठीक है, यहाँ से। चलिए फिर आगे ये नदी यहाँ से सतलज नदी के नाम से, किस नदी के नाम से दोस्तों? सतलज नदी के नाम से ये नदी आगे जाती है। यहाँ से सतलज नदी के नाम से ये नदी आगे जाती है और यहाँ से दोस्तों हमारी चिनाब नदी आ ही रही है। तो दोस्तों ये सतलज नदी यहाँ पर इसमें चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। अभी चिनाब में मिलने के बाद ये सतलज नदी भारत में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पहुँचकर सिंधु नदी में आके मिलती है यहाँ पर। इस क्षेत्र का नाम है मिथानकोट। क्या नाम है दोस्तों इस क्षेत्र का? तो दोस्तों ये मिथानकोट वाले क्षेत्र में आके मिल जाती है, ठीक है। मिथानकोट, देखिए दोस्तों यहाँ लिख रखा है मैंने मिथानकोट में। और यहाँ पे क्या है? कराची के नाम इससे पूछा जाता है कहाँ सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में गिराती है। और कहाँ गिराती है? तो कराची में ये अपना जल गिरा देती है, ठीक है। और मिथानकोट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पर पांचों नदियाँ आपस में मिलती हैं, सिंधु नदी में अपना जल गिराती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो मिथानकोट कहते हैं। चिनाब नदी सिंधु नदी में कहाँ आकर मिलती है? तो मिथानकोट पर आके मिलती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर आके मिलती है? मिथानकोट पर। और दोस्तों खैबर दर्रे की बात करें तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि दोस्तों आने जाने का मार्ग बना और यहाँ से कई सारे आक्रमण भी किए गए हैं, ठीक है।
चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में अगर और थोड़े से फैक्ट जानने हैं तो दोस्तों कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। टोटल लेंथ की बात करें तीनों देशों में जो बहती है ये दोस्तों 8880 किलोमीटर दोस्तों तीनों देशों के अंतर्गत बहती है। अगर दोस्तों बात करें हम इसकी, अगर हम बात करें दोस्तों भारत में 1114 किलोमीटर, कितनी दोस्तों 1114 किलोमीटर कुल लंबाई दोस्तों इसकी भारत के अंतर्गत है। और भारत में दोस्तों 1114 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है, ठीक है, भारत के अंतर्गत। चलिए दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो मतलब सॉरी दोस्तों अगले नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं दोस्तों इसमें और आगे। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, ठीक है, क्या होती है इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई मैंने बता दी है, इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर की है दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसके देशों में किन किन देशों में बहती है तो दोस्तों इन जो देश हैं इसके तो वो हमारे होते हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और दोस्तों अपना जो जल गिराती है वो अरब सागर में ये दोस्तों नदी अपना गिरा देती है, ठीक है। उद्गम स्तंभ की बोखरचू हिमानी से होता है, कैलाश पर्वत से निकलती है, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। ये सभी मैंने बातें आप सभी को बता दी हैं, इस बात को आप याद रखना। और दोस्तों बात करें आगे तो तिब्बत में इस नदी को सांगबो खान बाबा के नाम खम बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिंगो खाम बाबा के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। क्या होता है जिसका अर्थ होता है दोस्तों, क्या, शेर का मुख इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये दोस्तों यह भारत और लद्दाख में दमचौक से प्रवेश करती है, ठीक है। यह आप सभी को मैंने बता दिया, लद्दाख और जास्कर श्रेणी को काटकर बहती है ये नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आता है दोस्तों, आगे बात करें तो लेह शहर में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेह शहर जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु समझौता की बात करें तो 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सिंधु नदी समझौता। तो दोस्तों सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सिंधु नदी समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसने कराया था दोस्तों, तो दोस्तों ये सिंधु नदी समझौता तो किया था हमारा, वो कराया था दोस्तों हमारा, किसने, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता कराया था, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, इस बात को याद रखना, सिंधु नदी क्या है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत में सिंधु नदी का जो पानी यूज करेगा दोस्तों, भारत में सिंधु नदी समझौता हुआ था, तो ये सिंधु नदी समझौता तो हुआ था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1960 में किया गया था दोस्तों। इसमें भारत को जो यूज करने के लिए पानी दिया गया था वो 20% पानी के लिए कहा गया था, ठीक है। और लेकिन इसका जो 80% पानी था, जो 80% पानी था सिंधु नदी का, वो कौन यूज करेगा, हमारा पाकिस्तान, यानी कि हमारा नहीं, पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा, ठीक है। इसका 20% पानी कौन यूज करेगा, इसका भारत यूज करेगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों नदी कौन कौन सी आती हैं, तो दोस्तों मैं उन नदियों के बारे में आप सभी को बता देता हूं, ठीक है। चलिए आगे जो नदी आती हैं दोस्तों वो आगे मतलब इस जो सिंधु समझौता हुआ हमारा 1960 में विश्व बैंक ने कराया था, ठीक है। इस समझौते में कौन कौन सी नदी थी जो हमारा मतलब जो पाकिस्तान था वो 80% पानी यूज करेगा, तो दोस्तों इसमें फर्स्ट नदी आती है हमारी सिंधु, एक नदी आती है हमारी सिंधु, अरे यार क्या आती है 1%, रुक जाइए 1 मिनट, एक नदी आती है हमारी सिंधु, और दोस्तों दूसरी नदी आती है हमारी कौन सी, झेलम, और दोस्तों तीसरी नदी आती है हमारी चिनाब। कौन सी, ये 3 नदियां हैं दोस्तों। इन 3 नदियों में जो हमारा ये पीओके है ये कितना पानी यूज करेगा, तो दोस्तों ये पीओके पानी यूज करेगा, इसका जो वाटर था 80%। और दोस्तों हमारा जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, भारत इसका 20% पानी यूज करेगा, ठीक है। इन 3 नदियों का भारत कितना पानी यूज करेगा, तो 20%। पाकिस्तान कितना करेगा, तो पाकिस्तान इन पानी को 80% करेगा, ठीक है। आगे जो नीचे की 3 नदी बची हैं दोस्तों, एक है हमारी ब्यास, कौन कौन सी नदी बची दोस्तों, हमारी रावी, फर्स्ट नदी बची कौन सी, रावी, और दूसरी नदी हो जाएगी हमारी क्या, ब्यास, रावी, ब्यास, और एक नदी आती है हमारी सतलुज। क्या नदी है दोस्तों हमारी, सतलज। इन 3 नदियों का जो पानी है, जो भारत है हमारा, भारत इन 3 नदियों का पानी 80% यूज करेगा, और जो पाकिस्तान है, जो पीओके है,
वो इन नदियों का 20% पानी यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन से मैंने सारे आप सभी के सामने डिस्कस कर दिए हैं। थोड़े क्वेश्चन और से बचे हैं जो इनके नाम उम हैं, रावी, ब्यास, सतलज, और ये इन सभी के मैं नामों को आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप यहीं पे नोट करते रहना। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों जो रावी नदी है, रावी नदी का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है, तो परुष्णी। क्या नाम है दोस्तों उसका? परुष्णी। इसका नाम है परुष्णी, या फिर इस दूसरा नाम आता है दोस्तों इसका इरावती। क्या नाम आता है? इरावती। इरावती, परुष्णी या फिर इरावती नदी किसको कहा जाता है? रावी नदी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, ब्यास नदी का नाम आता है दोस्तों बिपाशा। क्या नाम है? बिपाशा। क्या नाम होता है दोस्तों इसका? बिपाशा नाम होता है। ठीक है, और सतलज का पुराना नाम क्या होता है? सतलज का, सतलज नदी का पुराना नाम क्या होता है? सतुद्री। क्या नाम है दोस्तों? सतुद्री। सतुद्री के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, सतलज और फिर सतुद्री, ये इन नदियों के क्या हो गए? पुराने नाम हो गए। रावी को बिपाशा कहा जाता है, और या फिर इरावती के नाम से जाना जाता है। ब्यास को बिपाशा, सॉरी, रावी को परुष्णी के नाम से जाना जाता है, और इरावती के नाम से भी जाना जाता है। ब्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी को सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आते थे हमारी सिंधु नदी। तो दोस्तों सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को हमारी हिरत के नाम से जाना जाता है। क्या? हिरत। हिरत, एक मिनट सही से लिख देता हूँ, हिरत। हिरत के नाम से जाना जाता है। और एक नदी आती है हमारी झेलम। क्या आती है दोस्तों? हमारी झेलम। झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पुराना नाम है बितस्ता। क्या नाम है? पुराना नाम है इसका बितस्ता। और दोस्तों झेलम, बितस्ता, चिनाब नदी, और फिर इसके बाद में आती है दोस्तों हमारी कौन सी नदी आती है? चेनाब नदी। तो चेनाब नदी का पुराना नाम क्या होता है दोस्तों? चिनाब नदी का पुराना नाम है हमारा अस्कनी। क्या नाम है? अस्कनी। ठीक है, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या हो गया? अस्कनी नाम इसका पुराना नाम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बस 2-4 क्वेश्चंस और बचे हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं। चलिए वो सभी आप सभी के सामने डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा है कि द्वाब किसे बोलते हैं? क्या होता है द्वाब? आप सभी जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसको बोलते हैं द्वाब। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वाब, द्वाब किसे बोलते हैं? ठीक है, द्वाब किस नदी को, मतलब द्वाब क्या होता है? तो द्वाब की डेफिनेशन की बात करें तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। क्या? दो नदियों के, दो नदियों के, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को, उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, क्या वो कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्वेश्चन पूछे कि दोआब की डेफिनेशन क्या होती है? तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को हम दोआब कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन से दोआब बनते हैं देख लेते हैं। ठीक है, एक बार तो फर्स्ट दोआब देखते हैं दोस्तों, सिंधु। सिंधु प्लस एक नदी आती है हमारी झेलम। सिंधु प्लस झेलम। दोस्तों सिंधु प्लस झेलम का जो दोआब बनता है उसको बोलते हैं सिंधु सागर। क्या नाम है उस दोआब का? तो दोस्तों सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से वो दोआब जाना जाता है? हमारा सिंधु, सिंधु सागर, सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। अगला दोआब आता है दोस्तों हमारा झेलम और चिनाब नदी के बीच में। क्या? झेलम प्लस चिनाब, झेलम प्लस चिनाब नदी के बीच में आता है। उस चिनाब को बोलते हैं चास। क्या? चास दोआब, दोआब, चाज दोआब। क्या नाम जानते हैं इसको? चास दोआब। उसके बाद में दोस्तों अगला दोआब जो आता है उसको, अगला दोआब को किस नाम से जाना जाता है? इसके बाद में आता है दोस्तों चिनाब। चिनाब प्लस क्या आता नाम है इसका? रावी। चिनाब प्लस रावी, इसको, इस दोआब को कहते हैं रचना दोआब। रचना, रचना दोआब। इसके बाद चौथा दोआब देख लेते हैं।
चौथा दुआब आता है दोस्तों रावी, रावी प्लस ब्यास के बीच में, क्या रावी प्लस ब्यास के बीच में कौन सा दुआब आता है, तो बारी दुआब, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है ये, बारी दुआब, ठीक है, बारी दुआब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला एक दुआब और बचा है, उसके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो जो लास्ट दुआब है हमारा वो आता है हमारा ब्यास प्लस सतलज, ब्यास प्लस सतलज के बीच में जो आता है हमारा कौन सा दुआब आता है, बिस्ट दुआब, क्या नाम है उसका, बिस्ट दुआब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो काफ़ी आप सभी के एग्जाम में मदद कर सकते थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा सिंधु नदी तंत्र कवर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और दोस्तों ये सीरीज़ हमारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।